नमस्ते फ्रेंड्स, रीता रियल ब्लॉग पे आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है शुक्रवार, टाइम अभी 11:30 हो रहा है। तो आज मैं करने वाली हूँ हेवी हेयर ऑयलिंग। तो उससे पहले ना मैं थोड़ा अपने शाखा ये जो है इसको साफ़ कर लेती हूँ। ये ब्रश से और साबुन से देखिए मैं साफ़ कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, उसके बाद मैं आ गई अंदर और अभी मैं लगाऊंगी ये जो पैराशूट कोकोनट तेल, मैं वही लगाऊंगी। घर पे ना फ्रेंड्स तेल नहीं था, मैं दुकान जाकर ले आई। देखिए ये 100 ग्राम पैराशूट तेल है। तो ये जो 100 ग्राम पैराशूट तेल है ना, आज पूरा मेरे सर पे चाहिए होगा। बाल ना फ्रेंड्स 2-3 दिन से मैं देखिए कंघी नहीं किया, और बाल के हाल देखिए कैसे है। मैं ये 2-3 दिन से थोड़ा मतलब परेशानी में थोड़ा सा मैं थी, अभी भी मैं हूँ। तो फिर भी मैं तेल भी लगाना होगा, और बाल बहुत ही ख़राब हो गया है। तो ये सब कुछ सोचना, टेंशन सब कुछ मतलब एक साइड रख के मैं अपने काम करना मैंने स्टार्ट किया। तो फ्रेंड्स ये देखिए, पैराशूट तेल लगाते लगाते ना मेरे बाल देखिए कितना अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ। काला घने लंबा कितना ज़्यादा हुआ ना, बहुत ज़्यादा। और अभी तो मैं तेल लगा रही हूँ। जब मैं शैम्पू करूँगी ना, आप लोग का सामने मैं शैम्पू करूँगी, और शैम्पू करके कंघी वगैरह भी आज मैं सामने करूँगी, आप लोग को मैं दिखाऊँगी तेल लगाने के पहले मेरे बाल कैसे था और तेल लगाने के बाद कैसे मतलब मेरे बाल हुआ। तो ये सब कुछ मैं दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स ये जो पैराशूट तेल है ना, मेरे लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मेरे फ़ायदा भी हुआ। मैं ना फ्रेंड्स सिर्फ 1 महीना लगा कर ही मेरे फ़ायदा मैं देख पाई। सिर्फ मैं 30 दिन ही लगाई, 30 दिन से ज़्यादा मैं लगाने के ज़रूरत ही हुआ नहीं। बस मैंने 30 दिन लगाई, और उसके बाद मेरे बाल के जो ग्रोथ मतलब जो देखने को मिला ना, 30 दिन का अंदर ही मुझे देखने को मिल गया था। पहले तो मैं नहीं लगाती थी, जब से मैंने तेल पे ध्यान देने लगी, मैं अपने बाल पे मैंने तेल लगाने लगी अच्छे से सही तरीक़ा से। तो तब से ना फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा कंटिन्यू लगाई थी, और 1 महीना मैंने लगाई थी, 30 दिन मैंने लगाई थी। और 30 दिन लगाने के बाद ना मुझे खुद ही पता चला कि अभी थोड़ा जो हेयर फॉल मेरे कम हुआ। मतलब जो पहले होता था, जितना ज़्यादा हेयर फॉल होता था, ये सब कुछ कम हुआ है। और जो बाल पहले मेरे थोड़ा सा लंबा भी कम था, पतले भी था, तो ये सब ना फ्रेंड्स मेरे 1 महीना के अंदर बस मैंने फ़ील किया कि नहीं, ये 1 महीना के अंदर इतना अच्छा हुआ। तो ये जो तेल है ना, मेरे लिए परफेक्ट है, मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। इसलिए इस तेल को मैं कभी भी मतलब छोड़ा नहीं, अच्छा से मैंने जतन से रख दिया, और आगे भी मैं रखूँगी और लगाऊँगी इसको। इस जो तेल है बहुत ही अच्छा है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं ना पहले नहीं लगाती थी, आप लोग विश्वास कीजिए। पहले जिन लोग नहीं देखा है मेरे पहले ब्लॉग, जब मैं अपने लाइफ स्टाइल में शेयर करती थी आप लोग को, वहाँ पे जाके ना आप लोग देख सकते हो। मेरे बाल बहुत ही छोटा, कंधे तक ही मेरे बाल था, उससे ज़्यादा एक भी मतलब लंबा नहीं था, और 1 इंची भी मतलब लंबा नहीं था, कंधे से ही मतलब उतना ही था। और ये जो घना की अगर बात बोलूँ ना, तो घना नाम का कोई वहाँ पे चीज़ था ही नहीं। पूरा पतले की पतले ही बाल था, लाल भी था, सब कुछ मतलब मेरे बाल बिखरा हुआ था, खराब था। और जब से मैंने ये जो पैराशूट तेल मैंने लगाने लगी, और तब से मेरे बाल बहुत अच्छा हुआ। तो ये जो बाल हुआ ना, सिर्फ 30 दिन का अंदर ही मेरे बाल धीरे धीरे बहुत ही अच्छा हो गया है। और तब से मैंने तेल पे भी मैंने ध्यान देने लगी, सही तरीक़ा से भी मैंने लगाने लगी, और मेरे बाल आज आप लोग देख सकते हो। ये जो अभी पूरा हुआ ना, 8 महीना शायद हुआ होगा, 8 महीना के अंदर इतना लंबा हुआ। कुछ लोग तो वर्षों तक भी मतलब हो जाते हैं, हेयर फॉल नहीं कम होता है। कितने लोग क्या क्या करते हैं ना, मतलब थोड़ा सा बाल झड़ना बंद हो जाए, उसके लिए क्या ना क्या लगाते हैं, जो भी मिलते हैं वही लगाते हैं, जो लोग जो बोलते हैं वही लगाते हैं। और मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ, सिर्फ ये जो तेल है बस इसी को लगा कर ही मेरे बाल इतना अच्छा हुआ है। तो फ्रेंड्स अब मैं अगर झूठ बोलूँ तो आप लोग प्लीज़ जाकर देख सकते हो। और एक चीज़ ना फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज़ ख्याल मतलब फॉलो कीजिए, ख्याल से देखिए। जैसे मैं तेल लगाती हूँ ना फ्रेंड्स, प्लीज़ आप लोग भी उसी तरह लगाइए। आप लोग का बाल भी ना फ्रेंड्स सही में ठीक हो जाएगा।
मेरे हुआ है तो आप लोग का भी हो जाएगा। देखिए ये जो तेल है ना, मैं पैराशूट तेल लगाती हूँ। तो आप लोग का घर में भी जो भी तेल है ना वही तेल ही लगाइए। लेकिन जो हफ्ता में मैं तेल लगाने के लिए बोलती हूँ ना, 2 बार हेवी हेयर ऑयलिंग, आप लोग 2 बार हेवी हेयर ऑयलिंग कीजिए, मेरे जैसे कीजिए। मैं आज देखिए मैंने कैसे की ना हेवी हेयर ऑयलिंग, वैसे आप लोग कीजिए और करके देख सकते हो। मैं तो देखिए करके हुआ है, इसलिए मैं बताती हूँ आप लोग को कि आप लोग भी लगाइए। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा ना मैं जो ऑयलिंग बन बना के यहाँ पे बस ऊपर मैंने कर दिया। और चलिए फिर शैम्पू करूँगी तब मिलूँगी आप लोग से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए दरवाज़ा के सामने बैठकर मैं शैम्पू करूँगी। और ये देखिए आज ना शैम्पू मेरे घर पे भी नहीं था। जब मैं तेल लाने गई तब ना मैंने ध्यान नहीं दिया था कि शैम्पू नहीं है। तो देखिए ये जो आधा आधा पैकेट है यहाँ पे मेरे बेटा ही होगा, उसका काम ही ऐसे ही होता है। इसमें से आधा लेता है फिर वैसे ही रख देता है, किसमें से आधा, तो ऐसे ऐसे ना छोड़ दिया है। तो आधा आधा देखिए 3 पैकेट में आधा से भी कम है, किसी में नहीं है। और एक पैकेट सिर्फ भरा, एक पैकेट नया पैकेट है, वो क्लिनिक प्लस है। वो जो भरा एक साइड में देखिए दूर पे मैंने रख दिया है ना, उसी में सिर्फ एक पैकेट नया पैकेट है। और यहाँ पे जो पैकेट है ना आधा ही है, ये फाड़ा हुआ ही है। देखिए सिर्फ मैं फाड़ने की ज़रूरत नहीं हुआ, सिर्फ मैंने इसे लगा लिए। और यहाँ पे भी ना फ्रेंड्स 2 पैकेट है क्लिनिक प्लस है, थोड़ा ही है, और एक पैकेट है हेड एंड शोल्डर। तो ये मिक्स है आज मेरे पूरे अच्छे से। एक शैम्पू भी मैंने नहीं किया। ये जो 2 शैम्पू है ना फ्रेंड्स, ये दोनों शैम्पू मेरे बहुत ही पसंदीदा शैम्पू है। मैं कभी क्लिनिक प्लस लेकर आती हूँ, अगर क्लिनिक प्लस नहीं रहता है तो मैं हेड एंड शोल्डर ले आती हूँ। तो यही शैम्पू है, तो बस मैं इसी को ही लगाती हूँ और दूसरा मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ, बस यही मैं लगाती हूँ। और इससे लगाने के बाद ये जो तेल और ये जो शैम्पू, इस दोनों को लगाने के बाद मेरे बाल इतना अच्छा हुआ। तो फ्रेंड्स देखिए मैं हेवी हेयर ऑयलिंग किया था, जैसे मैंने मतलब किया था ना, बाल से तेल ही टपक रहा था, उतना ज़्यादा मैंने किया था ऑयलिंग। और अभी मैं शैम्पू कितना कर रही हूँ, एक पैकेट ही शैम्पू, उसमें भी मेरे देखिए 2 बार हो गया है। ये देखिए पहले एक बार मैंने शैम्पू लगाई और अभी ये जो थोड़ा सा ना शैम्पू यहाँ पे फटा हुआ पैकेट था तो उसमें नहीं हुआ, आधा होके, तो उसको भी मैंने धो दूँगी और उसके बाद नया जो पैकेट है उसमें एक बार मैं लगाऊंगी। तो फुल मिला के ना मेरे बाल जो मैंने 2 बार ही मैंने शैम्पू से वॉश किया। पहले एक बार अच्छा से मैंने कर लिया था और ये है सेकेंड टाइम, ये 2 बार मैंने कर रही हूँ। देखिए 2 बार करने पर ही मेरे बाल बहुत अच्छा हो गया था। और इतना ही करना है, ज़्यादा ना फ्रेंड्स नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा बाल पे ऑयली रहे उसी तरह ही करना है। हमारा बाल पे ना फ्रेंड्स थोड़ा सा मॉइस्चर रहना है। ये जो धूप है ना, धूप में बचने के लिए हमेशा बाल पे थोड़ा सा मॉइस्चर रहे उसी तरह शैम्पू करना चाहिए। तो देखिए मैंने अच्छा से मसाज करते हुए मसल मसल के लगड़ लगड़ के मतलब मैं धो दूंगी बाल को। और उसके बाद मैं दिखाऊंगी सूख जाने के बाद मेरे बाल कितना अच्छा खिला खिला, कितना अच्छा रेशम की धागा जैसे हुआ, रेशमी बाल मतलब हो गया है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा हुआ। और ये भी मैं दिखाऊंगी आप लोग को। मेरे ये जो शैम्पू मैं कर रही हूँ ना, एक फ्रेंड ने कमेंट किया था कि दीदी पिछले बार जब मैं आप लोग को मैंने हेवी हेयर ऑयलिंग की जो ब्लॉग मैंने यहाँ पे बैठ के तो मैंने अपने शैम्पू किया था, तो एक फ्रेंड ने कमेंट किया था उसी ब्लॉग में कि दी आप जैसे शैम्पू किया था जो आपके हेयर फॉल हुआ, ये मतलब हुआ कि नहीं, तो आप जहाँ पे पानी गया ना नाले वहाँ पे आप दिखा या नहीं हो, तो इसलिए मैंने सोचा इस बार ना मैंने दिखाऊंगी। देखिए पहले यहाँ पे देख लीजिए, एक भी बाल नहीं झड़ा है। देखिए यहाँ पे ज़मीन पे पूरा साफ है। और उसके बाद दिखाते दिखाते मैं वहाँ पर भी मैं दिखाऊंगी हेयर फॉल हुआ कि नहीं। यहाँ पे पहले देख लीजिए फ्रेंड्स, एक भी नहीं है ना। देखिए अभी मैंने देखिए ये जो बिना क्लिप बिना रबर की मैंने एक बन बनाई यहाँ पे, इसको क्या कहते हैं आप लोग ही बताइए। कुछ भी मुझे ज़रूरत नहीं हुआ आगे से, बस यूँ ही कर दिया और हो गया, बन बना लिए। और यहाँ पे देखिए नाली पे भी बाल नहीं है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स एक भी नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स फिर ना मिलूँगी जब मेरे बाल सूख जाएगा तभी।
तो फ्रेंड्स अभी मैं देखिए बाहर आई और अभी थोड़ा सा ना टाइम हुआ 3:30 हो गया होगा। बहुत देर के बाद मिल रही हूँ। मैं खाना भी खा लिए, बर्तन भी धो लिए थे, उसके बाद मिल रही हूँ। और बाल देखिए कितने खिले खिले हैं। अभी मैं कंघी करूँगी आप लोग का सामने और कंघी भी दिखाऊँगी बाल आया कि नहीं। एक भी नहीं आया फ्रेंड्स, बाल नहीं झड़ा है। जो 2-3 होता है ना वो ना के बराबर होता है। तो बस वही। और यहाँ पे देखिए मैंने कंघी कर रही हूँ और अमित भी स्कूल से आ गया है, वहाँ से वो देख रहे थे। तो बस देखिए बाल कितना अच्छा हुआ ना, बहुत अच्छा लंबा काला खिला खिला। सिर्फ ये जो पैराशूट तेल लगा कर ही इतना बाल अच्छा हम कर सकते हैं। तो मेरे तो 30 दिन का अंदर ही मेरे पता चल गया था। और जब भी मेरे पता चल गया कि इतना अच्छा भी हो सकता है इस तेल लगा कर ही, और तब से मैंने लगाना स्टार्ट किया। और लगाते लगाते आज मेरे बाल इतना अच्छा घना लंबा इतना सब कुछ हुआ है। तो फ्रेंड्स हेवी हेयर ऑयलिंग ब्लॉग कैसे लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। आप लोग का कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारे प्यार दीजिए फ्रेंड्स। तो देखिए अभी मैं कंघी कर रही हूँ, घुमा फिरा के इधर उधर देखिए कंघी कर रही हूँ। और आप लोग को कैसे लगा ये जो पहले मेरे बाल कैसे था तेल लगाने के पहले, और तेल मतलब शैम्पू करने के बाद कैसे लग रहा है। तेल लगाने के मतलब जब मैं तेल लगाई थी तब कैसे लग रहा था और अभी कैसे लग रहा है ना, फ़र्क नज़र आ रहा है। देखिए फ्रेंड्स ये सिर्फ कोकोनट तेल ही है, ज़्यादा कुछ महंगा कुछ भी नहीं है कि इसमें हम स्प्रे वगैरह लगाई, कुछ पार्लर गई सैलून में, कुछ भी नहीं है। बस घर पे जो तेल हम लगाते हैं उसी में ही हम ना अपने बाल ठीक कर सकते हैं। तो ये जो देखिए बाल ना 2-3 ही हैं, तो ये ना की बराबर है। इसको तो मतलब काउंट ही नहीं करना चाहिए कितने लोग को कितना बाल झड़ता है। तो बस बहुत अच्छा लगा मेरे बाल, मुझे बहुत देखिए वजन भी लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ऐसे ही सबके बाल अगर आप लोग का बाल भी हो जाए तो मुझे बहुत ही खुशी होगा। और आप लोग कमेंट कीजिएगा आप लोग का बाल झड़ना बंद हुआ कि नहीं हुआ। देखिए मेरे चोटी कितने मोटी है ना, मोटी चोटी लंबी भी है। और आगे से मैं बाल नहीं कट करूँगी। देखिए मेरे बाल बहुत ही अच्छा हुआ। तो फ्रेंड्स ब्लॉग यहीं पे एंड करूँगी, फिर मिलूँगी अच्छा एक नया ब्लॉग में।